अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन करंट पासिंग थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट लैम्प एंड द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से एपरेटस हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास एक 36 वाट 12 वोल्ट कार बल्ब है। उसके बाद उसका बल्ब होल्डर, ये हमारे पास पावर सप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद हाई रेजिस्टेंस रियोस्टेट है, वोल्ट मीटर है, ए मीटर है, ये हमारे पास की है, और ये कुछ कनेक्टिंग वायर्स हैं, और ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस रियोस्टेट है, ठीक है। वेरिएबल वोल्टेज पे आप कहें इसको, पोटेंशियोमीटर भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एपरेटस हमें रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद हमारे पास जो इसका सर्किट डायग्राम होगा, ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम होगा। अब आप देखें कि यहाँ पे एक फिलामेंट लगी हुई है, फिलामेंट के बिल्कुल पैरेलल में आपके पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है, उसके बाद ए मीटर लगा हुआ है, और ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई। इसके बाद ये हमारे पास वोल्ट मीटर है, और ये हमारे पास ए मीटर है, ठीक है। यहाँ से ये करंट जो है वो फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल की तरफ। तो ये हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद हमारे पास होगी वोल्ट मीटर रीडिंग जिसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और वो उसका यूनिट जो होगा वो वोल्ट्स होगा। उसके बाद ए मीटर रीडिंग, इसको हमने करंट को आई से रिप्रेजेंट किया है, उसका यूनिट एम्पियर होगा। उसके बाद हमने मालूम करना है रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। R यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, V वोल्टेज होगी, और I जो होगा वो करंट होगा, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम्स के अंदर होता है। ओम्स लॉ में हमने पहले ये स्टडी किया हुआ है इस चीज़ को कि जो टंगस्टन फिलामेंट है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, क्योंकि ओम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है करंट के साथ। मतलब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा, लेकिन उस सूरत में एक कंडीशन होती है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है। क्योंकि ये हम यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक टंगस्टन फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये जब ग्लो करता है तो इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस जो है कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से टंगस्टन फिलामेंट जो होता है वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता, ठीक है। लास्ट में हम इस ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पे हमने क्या करना होगा, ऑन द गिवन ग्रिड प्लॉट वोल्टेज अगेंस्ट करंट। तो V और I के दरमियान हमने ग्राफ को प्लॉट करना होगा यूजिंग द ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगी। और उसके बाद लास्ट में आपने ये बताना है कि स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़। अब ये जो दो क्वांटिटीज़ हैं, एक है वोल्टेज और दूसरा है करंट, इसके दरमियान आपके पास रिलेशनशिप क्या आएगा। क्या ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट में आएगा? अगर स्ट्रेट में आएगा तो इसका मतलब है कि ये ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। अगर तो ग्राफ कर्व में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलते हैं अब एक्सपेरिमेंट की तरफ कि एक्सपेरिमेंट को हमें किस तरह से जो है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। चलें जी, अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है पूरा सेटअप इसका बना हुआ है, जो मैंने आपको एपरेटस पहले शो करवाए, वो सारे एपरेटस इसके अंदर जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ये आपके पास फिलामेंट लैंप है, ये आपके पास वोल्ट मीटर है, और ये आपके पास ए मीटर है। ये हमारे पास इनपुट जो है वो 220 वोल्ट AC है। उसके बाद ये हमारे पास वोल्टेज सिलेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर भी कहें, वोल्टेज सिलेक्टर भी कहें। उसके बाद ये हमारे पास डायोड लगा हुआ है, डायोड के बाद ये हमारे पास कैपेसिटर है। तो ये इसको जो है वो कन्वर्ट करता है किसके अंदर, DC के अंदर, मतलब AC वोल्टेज को DC वोल्टेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो भी ज़ीरो शो हो रही है। इसी हिसाब से अगर आप करंट को देखें, ए मीटर की रीडिंग देखें तो वो भी ज़ीरो शो हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। जैसे जैसे रीडिंग हम लेते जाएंगे, इस ऑब्जर्वेशन को टेबल को हम फिल करते जाएंगे। तो इस वेरिएबल वोल्टेज से हमने क्या करना होगा, इसको जो है वो वोल्टेज देनी होगी। तो आप देखिएगा जैसे मैं इसको टर्न करेंगे तो आपके पास ये इसकी रीडिंग आ गई, ये देखो।
ये हमारे पास वोल्टेज जो है वो कितना शो हो रहा है, तकरीबन 2.5 से एक डिवीजन ऊपर है, तो हर एक डिवीजन जो है वो 0.5 वोल्टेज के इक्वल है। इसी हिसाब से अगर हम करंट की बात करें तो करंट में भी हमारे पास जो है वो हर एक डिवीजन जो है वो 0.1 एम्पियर के, तो यहाँ पे करंट आपको 0.5 एम्पियर का शो हो रहा है और वोल्टेज आपके पास 3 वोल्ट की है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वोल्ट मीटर के अंदर हमारे पास जो रीडिंग है वो 3 वोल्ट्स की है और करंट जो है वो हमारे पास 0.5 एम्पियर का है। तो यहाँ पे ये हमने 0.5 एम्पियर हमने लिख दिया। ये देखें, ये हमने नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर और उसकी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ये हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया। अब तकरीबन इसकी वोल्टेज जो है वो 9 वोल्ट्स के इक्वल है और करंट जो है हमारे पास 0.5, 0.6, 0.7, ठीक है। 0.5 से 2 डिवीजन्स आगे। तो यहाँ पे फिर से नोट कर लेते हैं। तो हमारे पास वोल्टेज आई है 9 वोल्ट्स, तो यहाँ पे लिखते हैं 9 वोल्ट्स। उसके बाद जो हमारे पास करंट है वो है 0.7 एम्पियर, तो ये 0.7 एम्पियर हो गया। ये देखें, ये हमने रीडिंग इसकी नोट कर ली, ठीक है। उसके बाद और इसकी अब आप देखें कि बल्ब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लो होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है 10 और उसके बीच 10 और 15 के बीच में जो लाइन आपको नज़र आ रही है दैट इज़ 12.5। तो 12.5 से एक डिजिट आगे है, एक डिवीजन आगे, तो ये तकरीबन 13 वोल्ट है आपके पास। और करंट हमारे पास यहाँ पे जो शो हो रहा है वो 0.9 एम्पियर का है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 वोल्ट, थर्ड रीडिंग हमारे पास 13 वोल्ट्स की है और करंट है हमारे पास, ये देखें, 0.9 एम्पियर। तो ये हो गया 0.9 एम्पियर। एक और रीडिंग ले लेते हैं। अब आप देखें वोल्टेज हमारे पास 15 वोल्ट्स है और करंट जो है हमारे पास तकरीबन 1.1 एम्पियर, ठीक है। तो 15 वोल्ट्स के ऊपर हमारे पास जो करंट शो हो रहा है ये देखें 1.1 एम्पियर। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 1.1 एम्पियर, ठीक है। ये देखें, ये हमने रीडिंग जो है वो इसकी नोट कर ली है, आप अच्छी तरह से देख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर आपके पास एक और रीडिंग अगर मिल जाए इसकी, तो इसको और वेरिएबल को घुमाते हैं, देखें बल्ब और ज़्यादा ग्लो हो गया, ठीक है। और अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो 15 से अबव चली गई है, तो तकरीबन 2 डिजिट्स आगे है, तो आप 17 वोल्ट्स इसको कर सकते हो। तो 17 वोल्ट्स के बाद आपके पास जो इसका करंट शो हो रहा है वो करंट तकरीबन 1.2 एम्पियर, राइट। तो 17 वोल्ट्स के ऊपर हमारे पास करंट जो है वो 1.2 एम्पियर का करंट आ गया। तो ये रीडिंग्स को हमने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है इस एपरेटस के थ्रू, ठीक है। अब चलते हैं, रीडिंग को हमने तो नोट कर लिया। ये देखें आपके पास ये इसकी पूरी रीडिंग है, आपके पास ऑब्जर्वेशन टेबल की पूरी रीडिंग है आपके पास। अब इस रीडिंग के मुताबिक हमने क्या करना होगा, इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना होगा, ठीक है। चलें जी, अभी इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं जो अभी अभी हमने रीडिंग ली। तो उसके मुताबिक ये देखें, ये हमारे पास इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर आप देखें कि वोल्ट मीटर की रीडिंग 3 वोल्ट, 9 वोल्ट, 13 वोल्ट, 15 वोल्ट, 17 वोल्ट और उसके साथ ये जो हमारे पास इसका करंट आया था। उसके बाद फिर हमने फाइनली क्या किया, रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट, हमने इसकी रेजिस्टेंस जो है फिलामेंट की जो रेजिस्टेंस है वो हमने मालूम की। आपको बताया कि ओम्स लॉ के मुताबिक V = IR होता है, ठीक है। तो R = V/I होगा। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। तो इस हिसाब से फर्स्ट रीडिंग में 3 वोल्ट है, 0.5 है, तो उसको हमने डिवाइड किया तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद 9 वोल्ट पे 0.7 एम्पियर है, डिवाइड किया हमने 12.85 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे 13 वोल्ट पे 0.9 है, तो 13/0.9 तो 14.44 ओम्स का ये रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया हमारे पास। 15 वोल्ट
और ये 1.1 एम्पियर है, डिवाइड किया हमने 13.63 ओम, और 17 वोल्ट के ऊपर 1.2 एम्पियर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है 17 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू 14.16 ओम। अब आप देखें तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी रेजिस्टेंस जो है वो सेम नज़र नहीं आ रहा। अगर तो ये टंगस्टन फिलामेंट ओम्स लॉ को ओबे करता तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आती, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो सेम आती, कांस्टेंट आती, लेकिन हर बार आप देखें कि रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे बल्ब जो है वो टंगस्टन फिलामेंट जो है वो ग्लो करता जा रहा था, तो उस सूरत में उसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज, क्योंकि उसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल। अब ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद हम आते हैं इसके ग्राफ की तरफ। तो ये हमारे पास ये ग्राफ पेपर है। अब आप देखें कि यहाँ पे हमने इसकी सपोजिशन ली हुई है। सपोज द स्केल वोल्टेज को हमने एक्स एक्सिस पे लेना होगा, तो यहाँ पे हमने 5 स्मॉल डिविएंट्स इक्वल किया है 2 वोल्ट्स के अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हर एक ब्लॉक जो आप देखें तो इसके अंदर 5 स्मॉल डिविएंट्स हैं, 1 2 3 4 5, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो। इसी हिसाब से फिर करंट को हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, तो करंट 5 स्मॉल डिविएंट्स इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 स्मॉल डिविएंट्स ये 0.1 एम्पियर का होगा, और ये 5 स्मॉल डिविएंट्स आपका 2 वोल्ट्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। ये हमारे पास वही ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसके मुताबिक हमने इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। तो ये आप देखें कि यहाँ पे हमने वोल्टेज यहाँ पे लिख दी एक्स एक्सिस के ऊपर, ये 0 2 वोल्ट्स 5 स्मॉल डिविएंट्स 2 वोल्ट, तो ये 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18 वोल्ट तक आपके पास यहाँ पे आ गए वैल्यूज़। उसके बाद अगर हम करंट की बात करें तो यहाँ पे 0.1 एम्पियर 5 स्मॉल डिविएंट्स 0.2 3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 एम्पियर 0.9 एम्पियर 1.0 1.1 एम्पियर, और ये फाइनली हमारे पास 1.2, क्योंकि रीडिंग हमारे पास 17 वोल्ट तक है और करंट हमारे पास, वोल्टेज हमारे पास 17 वोल्ट तक है और करंट हमारे पास 1.2 एम्पियर तक है। अब फर्स्ट रीडिंग को देखें, 3 वोल्ट पे 0.5 एम्पियर, तो ये 2 और 4 के बीच में यहाँ पे होगा 3 वोल्ट और ये है 0.7, तो यहाँ पे डॉट आना चाहिए, तो ये डॉट आपका आ गया यहाँ पे, सॉरी 0.5 सॉरी, ठीक है। तो 3 वोल्ट के ऊपर 0.5 एम्पियर का करंट आपके पास आ गया। सेकेंड रीडिंग हमारे पास क्या है, 9 वोल्ट पे 0.7 है, तो ये आ गया, ये 8 और 9 के बीच में ये 9 वोल्ट हो गया और ये करंट 0.7 एम्पियर, ये दूसरी रीडिंग आपके पास आ गई। थर्ड रीडिंग क्या है, 13 वोल्ट पे 0.9, तो ये 13 12 और 14 के बीच में ये हो गया 13 वोल्ट और आप देखें करंट यहाँ पे 0.9 एम्पियर, राइट। उसके बाद फिर 15 वोल्ट पे हमारे पास कितना है, 1.1 है, तो ये हो गया 14 और 16 के बीच में ये हो गया 15 वोल्ट और ये करंट आपके पास आ गया 1.1 एम्पियर का। लास्ट में हमारे पास 17 वोल्ट है, 16 और 18 के बीच में 17 आएगा, उसके बाद 1.2, तो ये डॉट आपका कहाँ पे, यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ये डॉट आ गया। अब इन डॉट्स को आपस में क्या करना है, लाइन ज्वाइन करानी है और देखना है कि वो लाइन आपके पास किस तरह से आती है। ये देखें, ये लाइन हमने ज्वाइन कर दी। अब आप देखें कि ये लाइन स्ट्रेट में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से इसमें मुख्तलिफ किस्म के कर्व्स जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। तो शुरू में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ताकि दो इस वेरिएबल्स के दरमियान, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान मीन्स वोल्टेज और करंट के दरमियान आपका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। अब आप देखें कि ये ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं है, ये कर्व के अंदर है, तो ये याद कीजिएगा। अगर इस किस्म का कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, तो उस सूरत में आपने इसको इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं है, स्ट्रेट में नहीं है, बल्कि वो कर्व की सूरत में आपके पास आ गया। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, इसकी ऑब्जर्वेशन, इसकी कैलकुलेशन और इसका ग्राफ जो हमने प्लॉट किया, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।